गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज हमारी पवन मुक्त आसना सीरीज के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम करने वाले हैं आज एनर्जी ब्लॉकेज आसनास। तो ये आसनास आपको आपकी स्पाइनल ट्विस्ट में और आपके वेट लॉस में भी बहुत मदद करने वाली हैं और स्ट्रेचिंग में तो मदद करेंगी। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, बेस पोजीशन से। उसके बाद अपना आसन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आसन है पुलिंग द रोप। तो इस आसन को करने के लिए आपने बेस पोजीशन में आना है। उसके बाद अपने हैंड्स को स्ट्रेट करना है। दोनों हाथों को कुछ इस तरह बनाकर आपने एक हैंड को ऊपर लेकर जाना है, जैसे हम रोप को किसी रस्सी को खींच रहे हैं, कुछ इस तरह से। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब आप हाथ अपना ऊपर लेकर जाओ तो जब आप उसको खींचो रोप को, तो आपने सांस को छोड़ना है, और जब ऊपर लेकर जाओ तो सांस को लेना है, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपने करना है ये पुलिंग द रोप आसना। इसको आपने 10 से 20 टाइम आप इसकी रिपीटेशन कर सकते हो। जब आप थक जाओ आप रुक के दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड आसन की। तो सेकंड आसन भी इसी बेस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। अपनी लेग्स को थोड़ा ओपन करें। अपनी जो बैक है उसको आपने ध्यान रखना है हमेशा स्ट्रेट रखें। अगर आप स्ट्रेट नहीं रख सकते उसको थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बैक को वो ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए बस। तो अब आपने अपनी बैक को थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेट करना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करना है। राइट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करना है, कुछ इस तरह से। और अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है जितना आप कर सकते हैं। पहले आराम से धीरे से करना है, उसके बाद आप अगर तेज कर सकते हैं तो आपने इसको तेज करना है। और ब्रीदिंग का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रीदिंग आपने जब आप आगे की तरफ जाओ तो एक्सहेल करना है, यानी छोड़ना है, और अगर आप पीछे की तरफ जाओ तो आपने ब्रीदिंग को इनहेल करना है। और आपने इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप आगे की तरफ एक्सहेल करो तब आपने अपने हैंड, जो आपका हैंड पीछे जाएगा उसकी तरफ देखना है। तो कुछ 10 टाइम्स रिपीटिशन करने के बाद आप बेस पोजीशन में वापस आ सकते हैं। और अगर आप इसको वेट लॉस के लिए यूज करना चाहते हैं एक्सरसाइज को, तो आपको इसे तेज करना होगा, कुछ इस तरह से। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी चक्की चलान। तो इस एक्सरसाइज में भी आपने अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, अपने फीट स्ट्रेट रखने हैं, और आपकी लेग्स भी बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट रहनी चाहिए। और इसमें आपने अपने हाथ को कुछ इस तरह से, अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है, और जैसे चक्की चलाते हैं हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, और आर्म्स भी। और अपने हैंड्स को आपने अपने फीट्स के आगे से घुमाते हुए कुछ इस तरह से चक्की चलानी है, और ऐसे पीछे जाना है, उसके बाद दोबारा से आगे। ये आसना भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में।
आगे की तरफ जाते हुए सांस छोड़ना है यानी एक्सहेल करना है, पीछे की तरफ आते हुए सांस अंदर भरना है यानी इनहेल करना है। Five to 10 times left sides. आपने करते हुए ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहें, बेंड ना हो। तो ये था हमारा थर्ड आसना। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ आसना की तरफ। तो फोर्थ आसना है हमारा यानी फोर्थ एक्सरसाइज है रोइंग द बोट, यानी नौका चलाना, बोट को चलाना। तो ये आसना हम कुछ इस तरह से करेंगे। इसमें आपने अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, सेम आपने अपने फीट और लेग्स को ग्राउंड से टच करके रखना है। तो इनहेल करते हुए तो ये आसना भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको आपके यानी आपके बेली फैट को कम करने में। तो आपने इनहेल करना है और आगे जाते तरफ एक्सहेल करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसकी रिपीटेशन कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स, फिर स्टॉप कर सकते हैं और दोबारा रिपीटेशन कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके वेट लॉस में। तो फिफ्थ आसना के लिए आपने कुछ ऐसे खड़े हो जाना है, अपने फीट में डिस्टेंस देना है लगभग 45 सेंटीमीटर का, और उसके बाद आपने कुछ इस तरह से स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना है। और इसके बाद आपने अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद आपने सोचना है कि आप किसी चीज को काट रहे हैं कुल्हाड़ी की मदद से। ऊपर जाते हुए इनहेल, पीछे आगे आते हुए एक्सहेल। तो ये आसना हेल्पफुल होगा आपकी बैक की स्ट्रेंथ के लिए और आपकी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज। तो सिक्स्थ एक्सरसाइज में भी आपने कुछ इस तरह से अपने लेग्स को रखना है, थोड़ा सा पिछली वाली एक्सरसाइज से अंदर की तरफ, और आपने उसी स्क्वाट्स की पोजीशन में बैठ जाना है और अपने हैंड्स को, अपनी पाम को अपने फीट के नीचे रख लेना है कुछ इस तरह से। और जब आपने ऊपर की तरफ जाना है यानी स्टैंड होना है तो आपने इनहेल करना है, और जब बैठना है तो एक्सहेल करना है। तो अगर आपको आज की एक्सरसाइजेस अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इन एक्सरसाइज को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी और फिट रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।